इस वक्त लाइन पर बनारस के सम्मानित नागरिक जमाल लारी साहब मौजूद हैं। चुनाव लड़ चुके हैं, लोकसभा का कई बार लड़ चुके हैं। तो इस वक्त लाइन पे मैं ब्यूरो चीफ इसरार अंसारी बोल रहा हूँ सर, इलाहाबाद से। सर, आज जो बिल पास हुआ है, बिल की बात तो हो रही, लेकिन महंगाई पे सर कोई बात नहीं कर रहा है। क्या कहना चाहते हैं सर? जी सही है, बिल तो वक्त अमेंडमेंट बिल पास हो गया जी सर। और जिसके बारे में ये सरकार कर रही कि हमारे भलाई के लिए है जी, लेकिन हमें दूर दूर तक नजर नहीं आता कि कहीं से हमारी भलाई उसमें है। बहरहाल हर मुद्दे पे तो चर्चा हो रही है, लेकिन जो देश में जो ज्वलंत मुद्दा है जी सर, जिससे जनता को राहत मिलने वाली है, उस मुद्दे पे कहीं भी कोई भी किसी भी कोने में किसी भी शहर में देश में कोई चर्चा नहीं हो रही है। मेन जो बात है वो महंगाई की है। आज देश में महंगाई अपने चरम पे है। जी सर। अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया, हमारे ऊपर 27% कर दिया हमारे सामानों पे। जी जी। अब देश का क्या हाल होगा? चाइना हमारे देश के अंदर घुसता रहा, अपने गांव बसा रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है जी। आज नौकरी नहीं है, पेपर लीक हो रहे हैं जी सर। आज तमाम ऐसी समस्याएं देश में हैं जिसपे सरकार मूक दर्शक है, खामोश है, बोलना नहीं चाहती। सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे हमारे दिमाग को डाइवर्ट किया जा रहा है। ये बिल अगर हमारे नुकसानदेह है तो दलितों के लिए भी नुकसानदेह है, पिछड़ों के लिए भी नुकसानदेह है और देश के तमाम उन लोगों के लिए भी नुकसानदेह है जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। जी सर। अब आज ऑर्गेनाइजर ने दे दिया कि क्रिश्चियनों के कैथोलिक लोगों के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है जी। और आज जिस तरीके से हर मामले में सरकार हस्तक्षेप कर रही है तो ये देश के लिए बहुत फायदेमंद और बहुत मुफीद नहीं है। देश इससे तरक्की नहीं करेगा, देश इससे आगे नहीं जाएगा। आज जरूरत इस बात की है कि जो भ्रष्टाचार इतना हर जगह पनप रहा है, बगैर रिश्वत दिए, बगैर पैसा दिए कहीं कोई काम नहीं होने वाला है। कोई थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। आज लोग भूखे मर रहे हैं, सड़कों पे टहल रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं। ये तमाम चीजें इस देश में हैं, लेकिन इस पे कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। इस पे हम चाहते हैं कि संसद में चर्चा हो, विधानसभाओं में चर्चा हो। इसको सबसे पहले सबसे ऊपर लाया जाए। लेकिन आज इस देश का दुर्भाग्य है कि अपोजिशन के लोग भी इसके ऊपर बहुत तवज्जो नहीं दे रहे हैं और सरकार तो चाहती ही नहीं है कि इस पे कोई चर्चा हो। आज हमको धर्म की अफीम खिला करके बेहोश रखा जा रहा है कि हम इन मुद्दों पे कोई चर्चा न कर सके, हम इन मुद्दों पे सड़क पे ना आ सके, अपनी लड़ाई न लड़ सके। अब हमारे फंडामेंटल राइट भी छीने जा रहे हैं। अब तो अगर हम काला पट्टी भी बांध रहे हैं तो हमको चिन्हित किया जा रहा है। आज हमारे साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ होगा, परसों किसी और के साथ होगा। तो ये इस तरीके का देश का जो माहौल बनाया जा रहा है, इससे न हम विश्व गुरु बन सकते हैं, न देश तरक्की कर सकता है, न हम चाइना अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं। जी सर। आपको मालूम है कि गांधी जी ने सत्याग्रह किया था नमक प्याज। नमक की कीमत कहाँ जा रही है, जो कि सबसे समुद्र में पैदा होता है। नमक की कमी हो जाएगी। कोई भी अच्छी पार्टी बोल नहीं रहा महंगाई पे, कोई भी। क्या कहेंगे? हमने तस्करा किया ना जी सर। नहीं, आज विपक्षी पार्टियां भी खामोश हैं जी। आज इस मुद्दे, इस ज्वलंत मुद्दे पे कोई लड़ाई लड़ने के लिए, सड़क पे आने के लिए तैयार नहीं है। गांधी जी ने तो यात्रा की, दांडी यात्रा से लेकर के तमाम लड़ाइयां लड़ी उन्होंने, और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे हम चाहते हैं कि अपोजिशन के लोग भी मैदान में आए। एक नमक के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया, तो आज तो देश में हर चीज आसमान छू रहा है। किस चीज का दाम कम हो रहा है? हर चीज तो बढ़ता जा रहा है। दूध दही से लेकर के कोई ऐसा चीज है जो बताइए जिसका दाम कम हो रहे हो? 5 किलो राशन देने से आज गरीबी दूर हो जाएगी।
आज जरूरत इस बात की है कि गरीबी दूर हो जाए। सरकार कहती है कि गरीबी नहीं है, तो फिर 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों दिया जाता है? उनको भी तो अपाहिज बनाया जा रहा है, उनको दे करके उनका मुंह बंद किया जा रहा है कि तुम महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ मत बोलो। तो आज तो इस बात की जरूरत है कि अपोजिशन के लोग तमाम अपने आपसी मतभेद को भुला करके अगर देश की भलाई चाहते हैं, जनता की भलाई चाहते हैं और अपने पार्टी को थोड़ा ये न करके कि हम आगे रहे और हम अपने प्रतिशत बढ़ा लें, इन सब चीजों को छोड़ करके जनता के मुद्दे पे उनको संघर्ष करने के लिए तैयार रहना चाहिए और मैदान में आना चाहिए, लेकिन सब खामोश हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए लारी साहब। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपके तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू।